हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है आपका शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है, ताबड़तोड़ वैकेंसी दे रही है आपके लिए। ठीक है, तो एक वैकेंसी जो आपका पहली बार आया था बीपीएससी के थ्रू, वो आपका जो है उसका प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है, जिसका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट आपका इस वीक में आने वाला है। ठीक, तो उसका प्रक्रिया लगभग अब पूरी होने वाली है। अब है ये आपकी दूसरी बिहार शिक्षक का जो है आपको नई बहाली आ रही है, जिसमें जो है 69,692 पदों के लिए आपके बहाली होंगे। अब इसमें जो है कौन कौन से क्लास के लिए आ रही है, ठीक, ये भी हम लोग जानेंगे। अब ये आवेदन कब से आएगा, कब से हम लोग फॉर्म भरेंगे, एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, नया सिलेबस होगा या वही सिलेबस रहेगा, चेंज होगा कि क्या है, तो इन सभी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं 69,692 पदों पे। ठीक है, तो इसमें जो है अब सभी पद जो है सिर्फ 6 to 8 के लिए नहीं है, ये पद बटे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए इसको हम अच्छे से आपको पढ़ के यहाँ से बताते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका हेडिंग है कि 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना शीघ्र। ठीक है, अधियाचना शीघ्र मतलब ये होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको पढ़ते हैं, लिखा है राज्य में जो है 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना शीघ्र भेजी जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पदों के सृजन की जानकारी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से महालेखाकार को भेजी गई है। ठीक है, मतलब ये भेज दिया गया है। अब उसके बाद है कि वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अब ये सारी चीजें भेज दी गई है उतने पोस्ट के लिए, जो कि हमारा 69,692 है। ठीक है, अब वहां भेज दी गई है। अब वहां की जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, ठीक है, तो वही है कि स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद, देखिए ध्यान से यहाँ पे दिया है कि दुर्गा पूजा के बाद जो है विभाग कभी भी अधियाचना भेज सकती है, और महालेखाकार को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शिक्षकों के 69,692 नौ सृजित पद है। मतलब इतना आपके पद जो है नए हैं, जिसमें जो है कक्षा 6 से 8, ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 6 से 8 के लिए आपका 31,982 पद है। उसके बाद 9 से 10 के लिए जो है आपका 18,880 पद है। ठीक है, और 11 से 12 तक, कक्षा 11 और 12 के लिए जो है आपके टोटल जो है यहाँ पे 18,830 सीटें हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 69,692 जो है आपके पद इन 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, 6 to 8, 9, 10 और 11 to 12 में बटे हुए हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आप विषयवार भी इनके पदों की संख्या आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपका जो है 9 से 10 के लिए शिक्षकों की स्वीकृति जो है यहाँ 18,880 पदों के लिए, जिसमें हिंदी के जो है 3,423 है, विज्ञान के लिए 2,320 है, गणित के लिए 2,206 है, और सामाजिक विज्ञान के लिए जो है इसमें 1922 है। ठीक है, संस्कृत में 1856 और उर्दू में 1219, संगीत में जो है आपका 1068 और शारीरिक शिक्षा में 556 जो पीटी वगैरह के लिए आता है, और नृत्य डांस के लिए जो है आपका 391 पद है। तो इसमें भी ये बटे हुए हैं 9-10 के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी है आपका विषयवार। ठीक, और ये भी आपका विषयवार सभी दिया हुआ है। तो जिनको डिटेल में पढ़ना होगा ये चीज़ मैं आप लोगों को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में ये दिवा दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि थोड़ा सा इसमें वेतन पे भी बात
किया गया है कि वेतन जो है कैसे क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं कि शिक्षा विभाग ने नव सृजित पदों पर शिक्षकों के लिए निर्धारित वेतनमान का ब्यौरा भी महालेखाकार कार्यालय को भेजा है। ठीक है, कि इनका ब्यौरा भी भेज दिया गया है कि यही उन लोगों का वेतन रहने वाला है। ठीक, इसके मुताबिक कक्षा 11 से 12 तक के लिए शिक्षक का मूल्य वेतन जो होगा 11-12 का मूल्य वेतन ये 32,000 रुपये, और 9 से 10 तक के लिए जो है मूल वेतन जो है 31,000, और 6 से 8 के लिए मूल वेतन जो है 28,000 रुपये होंगे। जबकि इसमें जो है आपका मूल वेतन पर शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जैसे महंगाई भत्ता होता है, चिकित्सा होता है, मकान किराया, ठीक है, ये सभी चीजें भी ऐड करके मिलती है। ठीक, इस प्रकार 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति पर वार्षिक भार जो है गवर्नमेंट को कितना जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5,512 करोड़ 12,82,400 रुपये का होगा। मतलब आपको जब इतने शिक्षकों की बहाली होती है तो उनके सैलरी वगैरह के लिए गवर्नमेंट को इतने पैसे ये वार्षिक जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म जो है आपका कब आने वाला है। ठीक, तो जैसे कि अब फॉर्म कब आएगा, तो इसमें अधियाचना जो है आपका दुर्गा पूजा के बाद जो है स्वीकृत करके भेजा जाएगा। तो इसका फॉर्म आपको अक्टूबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे हम लोग रखते हैं अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक तक। ठीक है, फर्स्ट वीक तक ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी आपके पास अब कम ही टाइम है। ठीक, तो जो पहले से प्रिपरेशन में लगे हुए थे, ठीक, तो प्रिपरेशन छोड़िए नहीं, कंटिन्यू कीजिए, और इसमें आपका जो है फिक्स है कि आप लोगों का इसमें जॉब होगा ही होगा। एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक अगर इसका आपको आता है, जैसे कि आ जाएगा वैकेंसी, तो वैकेंसी आने के बाद आपको कुछ दिनों का मोहलत भी मिलेगा। ठीक, तो एग्जाम जो है करीब करीब ये आपको जनवरी तक चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम आपका जनवरी तक ये चला जाएगा। ठीक है, तो जनवरी तक हम लोग अनुमान लगा के चलेंगे कि ये आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। क्यों ले लिया जाएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीजें इलेक्शन वगैरह है, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि आपका एग्जाम जो है जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो जनवरी तक हो जाएगा। सिलेबस चेंज होगा या फिर क्या है, तो देखिए इस पे पहले से भी आयोग जो है, जैसे बीपीएससी के आयोग जो है उनके मेन ये आपका चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका कहना था जैसे कि आपका इस बार का एग्जाम हुआ तो उसमें एग्जाम का जो पैटर्न था, क्वेश्चन वगैरह राइज हुआ था, उसमें तो बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट ने ये भी बोला कि बहुत टफ सवाल था, ये ऐसे था वैसे था। ठीक है, तो अब आयोग को भी लगा कि नहीं, कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ठीक है, तो अब सिलेबस में चेंजिंग होगा तो आपका क्या है कि जो सवाल पूछने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लेवल कम किया जाएगा। ठीक है, और इस सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं होगा कि आपका जो 120 मेन पेपर है इसमें चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन सवाल पूछने के तरीके में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सिलेबस क्या है, तो देखिए सिलेबस जैसा कि आप पहला एक आपका पेपर होता है जो कि सभी को देना होता है, ये लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज पेपर है और लैंग्वेज पेपर सभी को देना है, 6 to 8 वाले को भी, 9, 10, 11, 12 सभी को, और ये जो है सभी को देना है, अनिवार्य है, लेकिन इस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, मेरिट आपका बनेगा मेन पेपर, ये जो है आपका इससे बनेगा, ये है आपका मेन पेपर जो कि 120 का होगा। ठीक है, तो देखिए 100 में पहला आपका जो है लैंग्वेज पेपर, इसमें 100 में जो है आपका हिंदी रहेगा लैंग्वेज, और दूसरा आपका इंग्लिश होगा, जिसमें हिंदी आपके 75 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के, और इंग्लिश जो होता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। ठीक, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसमें, और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो मात्र इसमें आपको मात्र 30 मार्क्स चाहिए। 30 प्लस अगर आता है
तो आप इसमें क्वालिफाई है। 30 हो या 30 प्लस हो तो आप इसमें क्वालिफाई है, ठीक है। लेकिन 30 से अगर आपको कम नंबर आता है तो आप इस लैंग्वेज पेपर में डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। अब है ये आपका मेन पेपर है जिससे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो मेरिट बनेगा तो इसमें आपको 2 पार्ट में ये भी बटे हुए हैं। जैसा कि 120 का है तो 120 में एक आपका 40 और एक 80, ठीक है। अब 40 नंबर में क्या क्या सवाल आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, 80 में क्या क्या आएंगे, तो वो देखिए। आपका 40 में आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस ये सभी होंगे मिक्स, ठीक है। और ये जो होगा 80 नंबर का आपका जो है ये जो होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जो आपका मेन जो है ऑनर्स पेपर होगा उससे आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट पेपर हो जाएगा, तो ये 120 का रहेगा, ठीक। इसी में आप कोशिश करेंगे कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स आए, क्योंकि जितना आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा आपके तरफ से तो आपको मेरिट बनने में जो है कहीं पर भी कतई कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो ये इसका सिलेबस है। अब है कि आप लोगों का पास टाइम भी सीमित है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा बात है, कंटिन्यू तैयारी कर लीजिए 2-4 महीने और आप अपना जो है शिक्षक बनने का जो अपना सपना है उसको पूरा कर लीजिए। क्योंकि ये जो है बहाली जो अभी आ रही है यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कहा जाए तो गोल्डन पीरियड है, क्योंकि अब बहाली अभी आई है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर देखने को मिले या फिर जो भी टाइम टेकन हो जाता है तो फिर उसमें भी स्टूडेंट भटकने लगते हैं। तो अभी क्या है, अभी भटकना नहीं है क्योंकि बहाली आपके सामने है, तो प्रिपरेशन कीजिए और सभी कोई अपना टीचर बनने का सपना भी पूरा कीजिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।